और आतंकवाद के खिलाफ प्रहार के लिए देश की सेनाएं तैयार हैं। कच्छ से लेकर मुंबई तक समुद्री इलाके में अलर्ट। इनके अलावा कई अन्य खबरें देखिए पहलगाम प्रहार टॉप 9 में। भारतीय वायुसेना के पायलट राफेल और सुखोई 30 विमान के साथ युद्ध अभ्यास में जुटे हैं। युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है आक्रमण। पहाड़ी और जमीनी दोनों तरह के लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन पर जंग जैसी स्थिति का अभ्यास किया जा रहा है। इस बीच नागपुर में मेंटेनेंस कमांड कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह समेत कई ऑफिसर शामिल हुए। भारत सरकार की कड़ाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स बौखलाहट में हैं। उसने पंजाब में फिरोजपुर सीमा पर BSF की 182वीं बटालियन में तैनात जवान PK साहू को हिरासत में लिया है। परिवार ने उसकी सुरक्षित रिहाई की गुहार लगाई है। खबर मिलने के बाद से उनकी पत्नी रजनी साहू बेसुध हैं। बताया जाता है कि वो सीमा के पास किसानों के एक समूह के साथ थे, तभी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आगे बढ़े और अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में चले गए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई करने वालों ने अपना पासपोर्ट वापस मांगना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पंजाब, गुजरात और राजस्थान से आने वाले लोगों की भीड़ लगी है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद वीजा नहीं चाहिए, मिलेगा तब भी नहीं जाएंगे। लोग प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्दी स्वदेश लौटने की सलाह दी। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। हालांकि हिंदू भारतीय नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक भारतीय वीजा वैध बने रहेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को तुरंत राज्य छोड़कर चले जाने को कहा है। DGP को हिंदू रक्षा दल ने इस धमकी की जानकारी दी है। कश्मीरी छात्रों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। SSP अजय सिंह ने छात्रों को पुलिस ने सतर्क रहने और संपर्क में बने रहने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक आतंकी ठिकाने का पता चला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आतंकियों ने यहां छिपने का ठिकाना बना रखा था। सुरक्षा बलों के अलर्ट होने के बाद आतंकी इस जगह को छोड़कर भाग निकले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। जुहू चौपाटी समेत मुंबई के कई पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जुहू पर हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक देश भर से आते हैं और मोटर बोट राइडिंग, बनाना राइडिंग और अन्य मोटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। जुहू चौपाटी पर सुबह और शाम 2 स्केड्यूल में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ कई इंतजाम किए गए हैं। 120 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र की निगरानी करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर गुजरात तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। समुद्री तट के अलावा राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अंबाजी मंदिर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज जुमे की नमाज है। इस मौके पर आज आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया जाएगा। मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा है कि देश की 5.5 लाख से अधिक मस्जिदों में इमाम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए दुआएं भी करेंगे। इमाम संगठन ने फैसला किया है कि किसी आतंकवादी के मारे जाने पर उसके जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा।